उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। बालासोर में एफएमसी कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। एचओडी लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को। कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। इसने शिकायत वहाँ के भाजपा के सांसद को दी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी। इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है, क्यों नहीं रुकते अपराध? क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुत चिंता की बात है, सिर्फ 1 साल में बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई है, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस 1 साल में और बलात्कारों में 8% 1 साल में इजाफा हुआ है। 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है, कोई कार्रवाई नहीं है। कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ है।